कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर मेरा अपना पसंदीदा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। और वो चैप्टर मेरा पसंदीदा फेवरेट क्यों है, उसकी वजह यह है कि इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी चीजें रियल लाइफ से जुड़ने का मौका मिलता है। अब होम्योस्टेसिस हमने पढ़ा, उसमें बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो ये आपके पास जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी बैठे बैठे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाए जा सकते हैं और समझ सकते हैं आप। अब देखिए इसमें मामला क्या होता है कि हमारे पास जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें सबसे पहली दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है स्टिम्युलस और एक है रिस्पॉन्स। इसको समझना जरूरी है कि व्हाट इज स्टिम्युलस एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि स्टिम्युलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है, उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स का? चेंज इन एनवायरमेंट, लालानी ने कहा सर एनवायरमेंट में कोई भी तब्दीली आ जाए उसको हम स्टिमुलस कहते हैं और रिएक्शन को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। वेरी गुड। देखो अगर मैं बैठा हुआ हूं, ऐसे खड़ा हुआ था मैं और मुझे आवाज आई मेरी अपनी, किसी ने मुझे बुलाया तो मैंने पलट के देखा, तो मैं अपनी पोजीशन पे था। आई वाज फिक्सेटेड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन माय एनवायरमेंट एट अ सर्टेन टाइम। लेकिन इस कंडीशन में किसी ने तब्दीली कर दी, किसी ने मुझे उकसाया कि मैं अपनी इस कंडीशन से बाहर निकला हूं जिस कंडीशन में खड़ा हुआ था। तो ये जो कंडीशन से बाहर निकलने का अमल है, ये आपके पास कहलाता है रिस्पॉन्स। एंड दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस दैट इंड्यूस्ड और पोक्ड और प्रोवोक्ड मी टू चेंज। तो पता क्या चला कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे आवाज आती है तो आवाज जो है वो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है? आवाज का आना, आवाज का मेरा सुनना, ये स्टिमुलस है या रिस्पॉन्स है? वॉइस, वॉइस ये स्टिमुलस है। इसके नतीजे में मैं उस आवाज की तरफ मुतवज्जे होऊंगा। ये जो मुतवज्जे होना है इस आवाज की तरफ, ये है रिस्पॉन्स। बिकॉज आई एम चेंजिंग माई पोजिशन, आई एम चेंजिंग माई परस्पेक्टिव, आई एम चेंजिंग व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर लिसनिंग टू दैट वॉइस। तो आपके पास कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके ओवरऑल जो कंडीशन है इस वक्त की, उसको चेंज कर दे, दैट इज नोन एज अ स्टिम्युलस। और स्टिम्युलस के नतीजे में जो भी रिएक्शन होता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। तो स्टिम्युलस क्या हो गया? स्टिम्युलस है चेंज इन एनवायरमेंट। रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन, रिएक्शन टू दिस चेंज। इस चेंज के, इस चेंज के बदले में, रिएक्शन टू दिस चेंज, इस चेंज के बदले में जो आपके पास रिएक्शन आ रहा है, इसको हम रिस्पॉन्स कह देते हैं, इसको हम रिस्पॉन्स कह देते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू समथिंग एल्स, लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? अब कोऑर्डिनेशन क्या चीज होगी, किस चीज को हम कोऑर्डिनेशन का नाम देंगे, तो ये भी बड़ा जरूरी है, ये भी समझ लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है दो चीजों का मिलके कपल्ड फॉर्म में, एग्रीगेटेड फॉर्म में, कम्युलेटिव फॉर्म में कोई रिस्पॉन्स देना। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अभी कोऑर्डिनेशन का सीन क्या है? कोऑर्डिनेशन का सीन समझे। मैं बात करता कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सर गर्म चीज को टच करके वो स्टिमुलस, और जब महसूस हो ये गर्म है तो तब रिस्पॉन्स करना। यस, यानी दो चीजों के मिलाप से जो हमने एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाया, दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब यहां एक बात समझो, यहां एक बात समझो। कोऑर्डिनेशन के अंदर तीन चार चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने मैं मोबाइल देख रहा हूं अपना, ठीक है, और मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ, फेसबुक लगा हुआ है, इंस्टाग्राम लगा हुआ है, मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू किया मैंने। मोबाइल स्क्रॉल करते करते आई स्टॉप्ड एट अ पॉइंट जहां पर फूड पांडा का एक एड चल रहा है। वो वाला एड नहीं होता, यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब की वीडियो से पहले वो पिज्जा के स्लाइस खींच रहे होते हैं और उसमें से चीज फुल बेहतरीन किस्म की निकल रही होती है और उसकी आवाज भी आ रही होती है। नाउ यू स्टॉप्ड एट दैट पोस्ट, आवाज फुल बेहतरीन एचडी क्वालिटी में, पिज्जा अलग अलग हो रहा है, स्लाइसेस चीज के खिंच रहे हैं, ओहो। आप उस वक्त रुक गए वो चीज देख के, आप देख रहे थे आंखों से, आंखों से देख रहे थे, हाथ ने स्क्रॉलिंग रोक दी,
आंखों और हाथ का कोऑर्डिनेशन था। देखने के बाद आपने अपने हाथ को आगे नहीं चलाया, आप रुक गए वहीं पर, वरना अभी तक तो आप यूं यूं कर रहे थे, रुक गए। उसके बाद देखते ही देखते आपके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया, पानी आ रहा है मुंह में। अब बताओ आंखों का, हाथ का, जबान और मुंह से क्या ताल्लुक है? लेकिन कोई चीज है जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है। आपने आंखों को देखा, हाथ ने रुका, और हाथ को रुकने के बाद जब आंखों ने देखा तो अब आपके मुंह से सलाइवा, पानी निकलना शुरू हो गया। तो देयर इज समथिंग बिहाइंड दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स, जिसके नतीजे में एक आपका एक एक कह लो कि कंबाइंड रिस्पॉन्स आ रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफ दीज थ्री ऑर्गन्स, योर आईज, योर हैंड, योर टंग और योर माउथ, इसका जो कंबाइंड रिस्पॉन्स है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कि वो चीज हमारी बॉडी कर रही है कि जो आमतौर पे एक काम एक वक्त में करना था, वो तीन चार चीजें मिलके एक वक्त में कर रही होती, बिकॉज दे आर अटैच्ड, दे आर लिंक्ड टू वन अनदर। तो एक लिंक्ड रिस्पॉन्स, एक कंबाइंड एफर्ट, एक कंबाइंड रिस्पॉन्स देना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। समझ रहे मेरी बात को? इससे अच्छी और कोई एग्जांपल नहीं हो सकती, फूड पांडा वाली। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ लिंक, इट्स अ लिंक between reactions under single और मल्टीपल स्टिमुलाई। मैंने सिंगल और मल्टीपल क्यों लिखा हुआ है? देखो लिंक है बिटवीन रिएक्शंस। रिएक्शन ये हुआ ना, आंख ने देखा, बोला रुक जाओ, हाथ ने स्क्रॉलिंग रोक दी, देखते रहे, मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया, दिमाग में आना शुरू हो गया, नंबर डायल करते हैं, फूड पांडा वाले से यही मंगवा लेते हैं। तो ये क्या था? एक रिएक्शन आंखों से देखना, दूसरा रिएक्शन हाथ को रोकना, तीसरा रिएक्शन सलाइवा प्रोड्यूस होना। तीन रिएक्शंस का आपस में लिंक, एक गठजोड़ अंडर सिंगल या मल्टीपल स्टिमुलस। अब हमारे केस में एक सिंगल स्टिमुलस था, वो था फूड पांडा का पिज्जा स्लाइस। ये एक सिंगल स्टिमुलस, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं कि आप दो तीन चीजें एक साथ देख रहे हो तो आपको और अच्छा फील होने लगेगा। पिज्जा के साथ आपने देखा, आपने सुना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप बात ही कर रहे थे, अभी आप देख ही रहे थे, इतने में आपने सुना कि फूड पांडा वाला आ गया दरवाजे पे, जल्दी से डिलीवरी देने आ गया, जैसे भी आ गया दरवाजे। अब सलाइवा एडिशनल प्रोड्यूस होने लगेगा, क्योंकि अब आपका दिल बेताब होने लगेगा कि मुझे जल्दी से डब्बा खोल के दो, मैंने पिज्जा खाना है। तो ये मल्टीपल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, देखने वाला भी, सुनने वाला भी। लेकिन हमारे केस में एग्जांपल में मैंने सिंगल स्टिमुलस की बात की थी, उसी स्लैश डाल के लिखा है कि देयर कैन बी सिंगल और मल्टीपल स्टिमुलाई बेस्ड ऑन जो आपके पास कंडीशन जैसी चल रही होगी उसके हिसाब से। अच्छा, अब एक और चीज, कंट्रोल। कंट्रोल से मुराद तो हम ये चीज लेते हैं कि भाई किसी चीज को काबू में करना। काबू में करने का मतलब क्या है? द डॉग इज इन कंट्रोल ऑफ इट्स ओनर। जो कुत्ता है वो अपने मालिक के कंट्रोल में है, ठीक है। और क्या चीज होगी? दिस पेन इज इन कंट्रोल ऑफ माई हैंड। इख्तियार, जैसे हसन ने जवाब दिया, कंट्रोल। लेकिन बॉडी के पर्सपेक्टिव से कंट्रोल का क्या मतलब है? जैसे हमने यहाँ नाम दिया ना, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, यानी अब कोऑर्डिनेशन तो हमने बॉडी के पर्सपेक्टिव से देख ली, अब कंट्रोल बॉडी के पर्सपेक्टिव से क्या होगा? नाम भी तो पता हो ना कि भाई नाम क्यों दिया हमने चैप्टर को इस तरह से, तो नाम किस क्या सोच के दिया था, कंट्रोल क्यों बोला है? तो देखिए एक बात को समझे, आप में और एक जानवर में जमीन आसमान का फर्क है। कभी कभार ये फर्क मिट जाता है, कभी कभार ये फर्क मिट जाता है कि जानवर में हमें फर्क नहीं रहता कोई, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जानवर में इंसान में फर्क होता है, ठीक है। अभी जो फर्क है, ये एक इंपॉर्टेंट फर्क पता है क्या होता है? हमें अपने बहुत सारे मामलात, ख्वाहिशात और जज्बात और एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल है, कंट्रोल है। अब आप किसी जानवर को, आपने घर में बिल्ली पाली है, कुत्ता पाला हुआ, कोई भी चीज जानवर पाला हुआ है, उसको जरा टीवी पे दिखाओ खाना, जो वो खाता है ना, वो उसको टीवी पे दिखाओ, वो देखिए एकदम से लपकेगा दीवार, उसके टीवी के ऊपर। उसको उसको पता है ये डिब्बा डब्बा जो है, इसके अंदर मेरा खाना रखा हुआ होता है, मुझे इसी में खाना लाके देते हैं, इसी कलर का होता है, उसको मेमोराइज्ड है ये बात। वही चीज अगर आप उसको टीवी पे दिखाओगे, वो एकदम से जंप मारेगा। वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह के ऊपर, इस तरह के जानवर जो है वो अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर ही जंप मार के कूद जाते हैं, वो फर्क नहीं कर पा रहे।
their body is coordinating between this different reactions, different responses. कि उन्होंने नीचे देखा था अपने खाना खाते हुए, वही डब्बा वो सामने नजर आ रहा है, खाना भी उन्होंने वैसे ही देखा, चीज भी बड़ी अच्छी एचडी क्वालिटी की नजर आ रही है, वो 32 इंच की स्क्रीन लगी हुई घर के अंदर, जब टूटने लगी है थोड़ी देर में, तो उसने वो चीज देखी हुई है। और कोऑर्डिनेशन क्या है कि आंख, हाथ पांव और जबान और दिमाग कह रहा है बेटा कूद जाओ, फना हो जाओ इस टीवी के अंदर जाके, जैसे तुम भूख में वैसे ही फना हो गए थे। तो वो क्या करेगा कि वो जंप मार देगा टीवी के ऊपर जाके। कोऑर्डिनेशन तो है बट क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हम में से कोई ऐसा नहीं करेगा। मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग फूड पांडा का ऐड देख के अपने टीवी में, मोबाइल में नहीं घुस जाते कि वो मुंह जबान लगाना शुरू कर दिया, आइसक्रीम का इश्तेहार आया हुआ तो जबान लगा रहे, कर लगा के देखे करंट लगेगा जोर से, बहुत जोर से। लेकिन आई नो, मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आप में से कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज वी हैव कंट्रोल ओवर आर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज। आपके मुंह से भले से जितना पानी निकले, इतना नहीं निकलेगा कि पूरा सलाइवा बाहर मुंह से निकलना शुरू हो गया, उसको देखे जा रहे हैं ऐसे, जबान बाहर निकल के पानी बाहर आ रहा है। ज़ॉम्बीज थोड़ी है कोई। तो अगर आपकी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स आ भी रहा है तो वो बड़ा कंट्रोल्ड अंदाज में होगा। और मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि ऐसा ही होगा कि अगर फूड पांडा का आइसक्रीम का सॉफ्ट सोल्ड हो गए, डेलीजिया के केक हो गए, इस तरीके से आपके पास जो है वो स्टेक हाउस के बारबेक्यू टू नाइट के, आपके पास कोई भी स्टेक्स के कोई इश्तेहार आ गया, तो आप ऐसे नहीं देख रहे होगे उसका मुंह खुला है, सलाइवा बाहर आ रहा है और यूं तो बात उसको पकड़ा हुआ मोबाइल को और वो खाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन तो है, रिस्पॉन्सेस तो आएंगे कोऑर्डिनेटेड, बट वी हैव अ कंट्रोल ओवर आवर रिस्पॉन्सेस। तो कंट्रोल बेसिकली क्या है कि टू हैव firm grip over reactions excited as a result of stimulus। एक बड़ा मजबूत ग्रिप होना अपने रिएक्शंस पे जो एक्साइट होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस। यानी आपने जो रिएक्शन दिया उसके ऊपर बड़ा मजबूत आपकी ग्रिप होनी चाहिए। उस मजबूत ग्रिप को बरकरार रखना कंट्रोल कहलाता है। और ये जो रिएक्शन आया था किसके नतीजे में आया था? एक्साइटेशन आई थी। किसके नतीजे में? स्टिमुलस के नतीजे में। तो कोई भी स्टिमुलस जो रिएक्शन प्रोड्यूस करवाता है उसके ऊपर आपका मजबूत होल्ड होना, दैट इज नोन एज योर कंट्रोल। जब भी इस चैप्टर का नाम रखा है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कि कोऑर्डिनेशन तो है बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्स इंड्यूस्ड बाय द स्टिमुलस, लेकिन उसके ऊपर एक कमांड भी है हमारी, वो हमें इंसान बनाती है। ठीक हो गया? मेरी बात यहां तक समझो। तो चैप्टर का नाम पता होना लाजमी है। सबसे पहली बात जो है ना ये होती है कि आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उस चैप्टर का नाम पता है आपको, कि भाई नाम का मतलब क्या है। ऐसे शुरू हो गया कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमारी बॉडी में एक स्टिमुलस हमने रिसीव किया, देखा। इस स्टिमुलस को एंड पार्ट तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वो ऐसे कौन सी चीजें हैं, वो ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं, वो कौन सी ऐसी बॉडीज, एंटिटी, स्पीसीज हैं जो इस स्टिमुलस को ट्रैक करती हैं और रिपोर्ट करती हैं आगे जाके किसी सेंट्रल स्टेशन के ऊपर कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो चीजें कि जो आमतौर पे हमारे पास किसी स्टिमुलस को सेंस करती हैं, इनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर कहते हैं उस चीज को जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। रिसेप्टर कहते हैं जो रिसीव करता है ना। मेरी स्किन के ऊपर फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर अभी हाथ वाथ लगा देता हूँ पीछे पीछे जाके कहीं उसकी जगह पे सॉकेट लगा हुआ है इस बोर्ड का, करंट मारेगी मुझे वो एक करंट। अभी जो करंट लगेगा मुझे, ये बेसिकली क्या है? आई एम सेंसिंग समथिंग, आई एम रिसीविंग दैट पर्टिकुलर चेंज इन माई इन्वायरमेंट। अभी तक मैं सुकून से खड़ा हुआ था, मैंने उसको जैसे ही करके हाथ लगाया इसमें मुझे एकदम से करंट लगा। तो करंट लगने से क्या हुआ कि मेरी बॉडी ने सेंस किया समथिंग इज नॉट राइट। अभी 5 मिनट पहले तक तो कुछ भी नहीं था, ये अचानक से क्या झटका पड़ा है आपको। तो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे वो इलेक्ट्रिकल शॉक एंड दे आर सेंड व्हाट? किसको सेंड करेंगे? ये रिसेप्टर्स सेंड करते हैं आपके सेंट्रल डिसीजन
मेकिंग स्टेशन को, ये मैंने खुद नाम रखा है सेंट्रल डिसीजन मेकिंग स्टेशन। ऐसा स्टेशन जहां पर डिसीजन मेकिंग की जाती है, इंटरप्रिटेशन की जाती है। अब ये क्या है, अभी क्या चीज है ये सेंट्रल डिसीजन मेकिंग स्टेशन? क्या होता है? जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। अब आपके रिसेप्टर्स कौन कौन से, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कितने रिसेप्टर्स होंगे हमारी बॉडी में? जितने सेंसेस हैं उतने रिसेप्टर्स हैं। अब सेंसेस क्या क्या है? हेयरिंग, विजुअल, ऑडिटरी। हेयरिंग, हेयरिंग तो वही वाली हो गई ना, ऑडिटरी हो गई। चलो तमीज से बात करते हैं। ऑडिटरी, विजुअल, आपके पास टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी, और फाइनली आपके पास कौन सा हो गया? आपके पास आ गया सेंसेशन, टच। तो सुनना, देखना, चखना, सूंघना और महसूस करना, ये 5 आपके पास सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस का काम है सेंस करना। किसको सेंस करना? स्टिमुलस को सेंस करना। इन सारे सेंसेस के पास, इन सारे सेंसरी ऑर्गन्स के पास रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं? ये रिसेप्टर आपका उस सेंस, जो जो स्टिमुलस आ रहा होता है उसको सेंस करके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम है ना। हाथों में सेंस आता है टच का, टच, यहां पर रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर ऑफ टच का, ठीक है। जबान, टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट करने वाला पोर्शन है आपके पास, ये रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर रिसीव करता है फ्लेवर को। कान है, ये सुनने को, एयर वेव्स को, ये आपके पास साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं। आंखें, ये विजुअल लाइट को रिसीव करती हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से और कौन सा रह गया? नाक आपकी, ये फ्रेग्रेंस को रिसीव करती है, एयर को रिसीव करती है कि एयर में किस तरह की चीज मौजूद है जिससे आपको कोई ना कोई खास किस्म का अच्छा या बुरा एहसास महसूस होता है। तो ये 5 सेंसेस के पास 5 रिसेप्टर्स हैं जो अलग अलग किस्म के काम करते हैं। हमारे पास और मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स भी होते हैं, लेकिन मशहूर मारूफ हमारे पास ये 5 ही, इनके हम अभी फिलहाल जिक्र कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं ब्रेन के पास। मैंने परफ्यूम लगाया है, बहुत सारे लोग जो परफ्यूम सूंघने के आदी हैं, परफ्यूम इस्तेमाल करने के आदी हैं, वो खट करके बता देते हैं कि कौन से फ्लावर का है, कौन सा बेसिकली कौन सा परफ्यूम लगा हुआ है। अभी जो परफ्यूम लगा हुआ है ना, इन्होंने कैसे महसूस किया? स्मेल आई, रिसेप्टर्स थे, ब्रेन के पास लेके गए इंफॉर्मेशन को। सेंट्रल डिसीजन मेकिंग स्टेशन हमारी बॉडी का हमारा क्या होता है? ब्रेन, ब्रेन होता है। अच्छा, तो अब यहां पर एक बात समझा दूं मैं फिर दोबारा। रिसेप्टर्स का मकसद क्या होता है? सेंस करना। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली आपके 5। डिसीजन मेकिंग स्टेशन कौन सा है? आपका एक अदद मासूम सा नन्ना सा ब्रेन, दिमाग आपका। उसके बाद इंफॉर्मेशन आगे ट्रेवल होती, कहां जाती है भाई? इंफॉर्मेशन आगे जाती है टू योर इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन सा होता है? जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देयर आर 2 वर्ड्स, अफेक्ट ए के साथ और इफेक्ट ई के साथ। अफेक्ट का मतलब होता है मुतासिर होना, इफेक्ट का मतलब होता है असरअंदाज होना किसी चीज के ऊपर। अब हम देखते हैं, ये अंग्रेजी सिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को। हम देखते हैं एक वर्ड होता है अफेक्टेड बाय फ्लड। फ्लड जान दो ना क्या है? सैलाब। सैलाब से मुतासिरा, सैलाब से मुतासिरा, ये एक वर्ड हो गया। दूसरा क्या है? अफेक्ट ऑफ फ्लड का मतलब यह है कि फ्लड से, सैलाब से मुतासिरा, मुतासर होना। और इफेक्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है? कि ट्रांसपायरेशन से आपके पास क्या 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 उसके जो है असरात क्या हैं, ट्रांसपायरेशन के असरात। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे पास, जो रिसेप्टर्स आमतौर पे जहां से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं, वो अफेक्टर ऑर्गन कहलाते हैं, जो मुतासर हो रहे होते हैं, जो मुतासर हो रहे होते हैं अफेक्टर ऑर्गन ए के साथ। और जहां से अब इंफॉर्मेशन आगे जाएगी और जो आपके पास कोई काम करेंगे जाके, वो कहलाते हैं इफेक्टर, यानी असरअंदाज हो रहे हैं, ये अपना कोई असर दिखा रहे हैं आपके पास, ये ऑर्गन असर दिखा रहा है। अब मुतासर नहीं हो रहा, अब असर दिखा रहा है। तो डिफरेंस याद रखिएगा ए एंड ई का। ओके नाउ, अभी जो इफेक्टर ऑर्गन है, ये यूजुअली हमारे पास क्या होता है ना? इफेक्टर ऑर्गन्स या इफेक्टर पार्ट कैन बी 3 थिंग्स, कैन बी 3 थिंग्स।
सबसे पहली चीज, दे कैन आइदर बी एन ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन, और दे कैन बी और ग्लैंड, और दे कैन बी और मसल। तो जो इंफॉर्मेशन आपने पीछे से रिसीव किया, उस इंफॉर्मेशन को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। उसको अमली जामा पहनाएगा कौन? या तो आपका जिस्म का कोई भी ऑर्गन, या कोई ग्लैंड, या कोई मसल। मसल तो जानते हैं ना सब क्या होता है, मसल हमारी बॉडी के मसल जो हमें काम करने में मजबूर करते हैं। उसको जरा साइड पे करो। मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था 9th वालों से, मैंने उनसे कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थोड़ी देर के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पावर आ जाती है और मैं आप लोगों को टेलीपोर्ट कर दूं राइट दिस इंस्टेंस अपने पास, तो आप लोग इस वक्त क्या कर रहे होगे ऐसा? क्योंकि मुझे बताते नहीं तुम लोग कि क्या कर रहे हो। तो मतलब मिसाल के तौर पे पढ़ रहे होते हो, सो रहे होते हो, घूम रहे होते हो, कुछ खावा रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो ऐसा? तो मुझे भी बताओ ना कि इस वक्त इस टाइम पे क्या करते हैं आप लोग। मैं भाई, मैं कहता हूँ लोग मुझसे बात करें, लोग बोलते हैं सर हम आपसे बात नहीं करेंगे। चलो भाई, कोई जवाब नहीं देता। खदीजा का चलो जवाब आ गया। स्पेसिफिक हार्मोन्स दैट टारगेट स्पेसिफिक साइट। ओके, ग्लैंड्स आर समथिंग दैट सिक्रीट केमिकल सिक्रीशंस। ओके, सिंपल कर लेते हैं बात को। वेरी गुड। हसन एंड खतीजा कोई सिक्रीशन रिलीज करते हैं। खदीजा, ग्लैंड हो गया। बरीरा कहनी कलेक्शन ऑफ टिश्यूज दैट that have a structure and performs a function। तकरीबन इस तरह की कोई बात बरीरा ने की है। ओके, डन है। मैं अभी तक नहीं समझ सका एक चीज, सबने डेफिनेशन अच्छी बता दी है, बाइफरकेट भी कर दिया। ऑर्गन यूज्ड टू वर्क सम फंक्शन, ऑर्गन्स की भी कोई फंक्शन है, ऑर्गन्स है ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। ओके, बट क्या कोई डेफिनेशन सबने अच्छी बनाई है, डेफिनेशन सबने अच्छी बताई है। क्या कोई बच्चा एक फाइन लाइन ड्रॉ कर सकता है कि अगर मैं आपके सामने एक चीज पेश करता हूं, चलो मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ वो ऑर्गन है, ग्लैंड है? टंग, इज टंग एन ऑर्गन और इज इट अ ग्लैंड? Is tongue an organ or is tongue a gland? जबान आपकी ऑर्गन है, ग्लैंड है? और ग्लैंड, ओहो, हसन ने एक नया वर्ड निकाला, ये टाइपिंग मिस्टेक है, या ये हाइब्रिड है, कोई ऑर्गन और ग्लैंड का मिक्सचर है कोई? भाई बरीर ने कहा सर हार्ट और लंग्स जो है ना वो एग्जाम्पल है किसकी? हार्ट और लंग्स एग्जाम्पल है किसकी? ऑर्गन्स की। मिस्टेक है। वैसे अगर हम और ग्लैंड कह देते हैं कि नया वर्ड बन जाता, ऑर्गन और ग्लैंड का मिक्सचर, और ग्लैंड। ठीक है, ऑर्गन। अच्छा, मस्कुलर ऑर्गन है। बरीरा और हसन ने कहा सर ये जबान जो है वो ऑर्गन है, ग्लैंड नहीं है। क्यों ग्लैंड क्यों नहीं कहा इसको? ग्लैंड क्यों नहीं कहा आप लोगों ने? क्योंकि ग्लैंड कोई सिक्रीशन रिलीज करता है इसीलिए। अभी आप लोगों ने डेफिनेशन तो ये बताई थी सर, हार्ट लंग्स ऑर्गन्स हैं, हार्ट और लंग्स ऑर्गन्स हैं। अच्छा, मैं आपको, चलो आप लोग के पास ये बात नहीं है तो आप लोग तक इतनी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि हार्ट जो है वो ऑर्गन है, जबकि हार्ट ग्लैंड का काम भी करता है। हार्ट के पास से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम उसके डिटेल में भी नहीं आएंगे। लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, शायद कभी नेट पर सर्च करो तो आपको ये बात मिल जाए कि हार्ट जो है ना वो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। अभी अगर नेट सबके पास खुला होगा, तुम लोगों के पास गूगल खुला होगा, उस पर सर्च करना तुम लोगों को मिलेगी चीज। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमारी किसी किताब में नहीं है। सेकंड ईयर तक फिलहाल अभी ऐसी कोई चीज नहीं है हमारी किताब में। लेकिन सेकंड ईयर क्रॉस करके तुम लोग चले आओगे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, मैट कॉलेज, मैट स्कूल के अंदर, तो वहां पर वो आपको बताएंगे कि हार्ट जो है वो ऑर्गन नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक ग्लैंड है, तो वो हार्मोन सिक्रीट करता है। बहरहाल एक मेजर डिफरेंस समझ लीजिए ऑर्गन और ग्लैंड्स का। आप लोगों ने बड़ा अच्छा एफर्ट किया और बड़ी अच्छी चीज बताई है। फर्क ये समझे कि ऑर्गन्स जो है ना, ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, ओके, ऑर्गन जो होता है वो नॉन सिक्रीटरी ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, और जो ग्लैंड है ना वो सिक्रीटरी ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। नॉन सिक्रीटरी और सिक्रीटरी का फर्क है खाली, नॉन सिक्रीटरी और सिक्रीटरी का फर्क है। हालांकि अगर आगे देखो, मैंने आगे क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, और इसमें क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज नोन एज व्हाट? ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम क्या नाम देते हैं?
अगर मैं आपसे कहूं यार ये फला चीज ग्रुप ऑफ टिश्यू है, आप इसको मतलब क्या मतलब लोगे इसका? ऑर्गन। यस, ऑर्गन एंड ग्लैंड बोथ आर द सेम थिंग। जिस दो डिस्क्रिमिनेंशियल पॉइंट है दोनों के दरमियान में, वो क्या है? नॉन सिक्रीटिंग एंड सिक्रीटिंग। एक सिक्रीट कर रहा है और एक सिक्रीट नहीं कर रहा। यानी सिक्रीट क्या मुराद है? कोई भी हार्मोन है, कोई भी केमिकल है, सिक्रीशन है। तो ऑर्गन्स आर नॉन सिक्रीटरी ग्रुप ऑफ टिश्यूज, और अगर यही ऑर्गन कुछ सिक्रीट करना शुरू कर दें तो दे बिकम योर ग्लैंड, और ग्लैंड आपके पास सिक्रीशंस करता है। मिसाल देता हूं आपको मैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड अभी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हाइपोथैलेमस इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पीछे भी थोड़ा जिक्र आया था कि मैंने कहा था वो जो आपके पास वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम होता है आपके लूप ऑफ हेनले वगैरह में, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस करती है। इसके अलावा पेनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करती है, जो डायबिटीज वगैरह के पेशेंट्स के अंदर होता है। ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं तो ऑर्गन ही। थायराइड फॉर एग्जांपल, ये तीनों ऑर्गन तो हैं, लेकिन ये ऐसे ऑर्गन हैं जो सिक्रीट करते हैं किसी पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीशन को। मेरी बात समझ गो, पूरी जिंदगी याद रहेगा डिफरेंस। ये डिफरेंस पूरी जिंदगी याद रहेगा कि ऑर्गन और ग्लैंड में क्या फर्क होता है। ठीक है भाई? सिर्फ फर्क इतना सा है कि अगर मैं कहूं कि हर ग्लैंड ऑर्गन होता है, लेकिन हर ऑर्गन ग्लैंड नहीं होता। समझो मेरी जुमला, हर ग्लैंड ऑर्गन होता है लेकिन हर ऑर्गन ग्लैंड नहीं होता। ठीक है? क्लियर है ये जुमले मेरे सारे, ये जो मैं बातें कर रहा हूं? ओके, चलो भाई, गुड हो गया। अच्छा, अब एक बात आगे सुनते जाओ। अब मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल अच्छे समझ लेना कि ऑर्गन ग्लैंड और मसल का क्या सीन बनाया सर ने। ये देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मिसाल के तौर पे सलाइवरी ग्लैंड इज ऑल्सो एन ऑर्गन। यस, क्योंकि वो टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, बट वो सिक्रीशन का काम कर रहा है, तो वो ग्लैंड हो गया। जबान आपके पास जो टंग है वो भी टिश्यूज से मिलकर बनी हुई, तो वो ऑर्गन हो गई। लेकिन चूंकि वो सिक्रीशन नहीं करती तो वो सिर्फ ऑर्गन ही है। ठीक हो गया? तो ऑर्गन और टिश्यूज। अच्छा, किडनी हमारे पास जो है, किडनी भी हालांकि हार्मोन रिलीज करती है, या आपके पास हो गया रिलीज करता है। आंखें 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 क्या है? टिश्यूज का मजमूआ है। दे आर ऑर्गन्स। आईज आर ऑर्गन्स। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं आपके किसकी, थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड भी एक ऑर्गन है, बट वो सिक्रीशन करता है, तो वो ऑर्गन के लेवल से थोड़ा बढ़ गया। ब्रेन का मसला ये है कि ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी होती है। आप में से पता है किसी को हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी क्या होते हैं? किसी को आइडिया इस बात का? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी नहीं पता? हम लोग पढ़ेंगे। ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइपोथैलेमस होता है और उसके नीचे एक चीज होती है, उसको हम पिट्यूटरी कहते हैं। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यानी समझ लो कि आपकी बॉडी में हर एक हार्मोन जो कंट्रोल हो रहा होता है वो इन दोनों से कंट्रोल होता है। यानी अगर जो अब हम ग्रो करते हैं ना, ये चुन्ना सा बच्चा होता है, वो ग्रो करके बड़ा हो जाता है। तो जो बच्चा बड़ा हो गया आपके पास, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन ब्रेन से रिलीज होते हैं। तो इस वजह से मैं ब्रेन को जो है वो कैटेगराइज नहीं कर रहा एज एन ऑर्गन। ब्रेन भी एक तरीके से ग्लैंड ही है। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन, उसके कुछ पार्ट्स हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये अभी हम बात करेंगे, इस चैप्टर के अंदर सारी बातें आएंगी। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब डेफिनेशन आपको समझा दी है तो उसको थोड़ा सोच के, उसको क्रिटिकल एनालिसिस करके आप ऑर्गन और ग्लैंड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब जरा इस इफेक्टर पार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स के जरिए अफेक्ट प्रोड्यूस करवाती है, ग्लैंड्स के जरिए, मसल के जरिए। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं बड़ी आसान सी, और बस फिर अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। मिसाल के तौर पे आप घर में अकेले हैं, रात के 3 बज रहे हैं, आपका अगले दिन पेपर है, आप पेपर बैठ के पेपर की तैयारी कर रहे हो, दरवाजा खुला हुआ है कमरे का और आप अपने कमरे में हो, बाहर कॉरिडोर में अंधेरा है, उस और कोने में लाइट जल रही है, डिम लाइट, थोड़ी सी रोशनी आपके दरवाजे के बाहर तक पहुंची, लेकिन हल्की सी रोशनी। अचानक ही सामने से कोई गुजर के आता है, आप बाहर एक नजर देखते हो, ऐसे बैठे बैठे कोई गुजर के गया, अपने काम में मशगूल हो जाते हो। विद इन 3 सेकेंड्स आपको रियलाइज होता है कि घर वाले तो शादी में गए, कजन की, वहां पर तो जूता चुराई, आपके पास वो जो इवेंट हो रहा होगा, जूता छुपाई होती, चुराई होती, क्या होती है वो, है ना? वो तो सारे वहां मसरूफ है। घर में तो मैं अकेला हूं या अकेली हूं, ये क्या था? अब जो आपने देखा अपनी आंखों से, वो तो सेंस ऑफ साइट था ना, विजन।
आपने रिसेप्टर्स के जरिए उसको रिसीव किया इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन गई ब्रेन के पास। ब्रेन ने वैल्यूएट की इस इंफॉर्मेशन को कि आप घर में अकेले हैं, सारे घर वाले जो है इसको मशगूल होंगे, वो दूध पिलाई रस्म जो है और आपके पास जूते छुपाई रस्म जो है, सारी रस्मात में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, और इस वक्त 15 किलोमीटर के फासले पे वो शादी का हॉल मौजूद है या वो घर मौजूद है जहां पर बारात उतर के गई है। वो सारे वहां पर हल्ला गुल्ले मजबूर हैं और आप अकेले अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर पे कोई भी नहीं। ये इवैल्यूएशन की आपके ब्रेन ने, और खट से जो रिस्पॉन्स आएगा सबसे पहला, वो पता है क्या होगा? सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, मुझे बताओ जल्दी से। सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा आपकी बॉडी के साथ जब आपके दिमाग ने आपको बता दिया कि भाई ये एक खतरनाक सीन हो गया? फियर, खौफ। खौफ में सबसे पहला काम ये होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ता है, धक 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 धक, और आपकी सांस बढ़ना शुरू होती है। सांस नहीं आ रही, दिल बैठा जा रहा है, आयतल कुर्सी का वक्त आ जाएगा आपके पास, ये सारी बातें हो रही हैं। जो फेयर आपके अंदर इंड्यूस होगा, वो फेयर इंडक्शन की नतीजे में हार्ट रेट बढ़ेगा, सांसें उखड़ना शुरू होंगी और आप आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दोगे। ये जो आपके अंदर जो ब्लड सप्लाई एकदम से बढ़ना शुरू हुई है ना, ये हार्मोन की वजह से बढ़ती है। कौन सा हार्मोन है? ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है। जब उस वक्त बढ़ता है कि जब मिसाल के तौर पे आपके पीछे, आप रोड पे जा रहे हो, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, या आप रोलर कोस्टर राइड पे हो तो एकदम से आपकी चीखें निकलती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। ये एड्रेनलिन आपके पास एक हार्मोन होता है, ये वो काम करता है। अब हार्मोन रिलीज कहां से होता है? हार्मोन रिलीज कहां से होता है? ऑर्गन या ग्लैंड से? हार्मोन कहां से रिलीज होगा? और ऑर्गन या ग्लैंड से? डेफिनेशन देख के बताना, डेफिनेशन देख के बताना। ऑर्गन, ग्लैंड से। इसका मतलब ये कि आपके ब्रेन ने सबसे पहले जो डिसीजन लिया और जिसको काम पे लगाया वो क्या था? वो ग्लैंड था। लेकिन ग्लैंड ने अभी काम अकेला नहीं किया, ग्लैंड ने किसको इन्वॉल्व किया? हार्ट को तेज करना है, लंग्स को फास्ट करना है। हार्ट और लंग क्या है? ऑर्गन है या ग्लैंड है? हार्ट और लंग्स। आमतौर पर अगर बात करें, जनरल बात करें, हार्ट और लंग्स आपके पास ऑर्गन है या ग्लैंड है? हार्ट और लंग्स ऑर्गन्स हैं। इसका मतलब ये कि ब्रेन से जो सिग्नल आया, उस ब्रेन के सिग्नल ने ग्लैंड्स को सबसे पहले स्टार्ट किया, भाई चलो काम करना शुरू करो। और उन्होंने आगे जाके फिर किसको इंड्यूस किया, किसको चार्ज किया? आपके ऑर्गन्स को। अच्छा, बात यहीं तक नहीं बैठी रहेगी। आपने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, इस वक्त आपकी जबान चलना शुरू हुई, तो जबान को चलाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? होठों को, मुंह को चलाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? मसल्स। अब आपने जब मसल इस्तेमाल करना शुरू किया तो तीसरी चीज वो आ गई, या फिर आप पढ़ते पढ़ते फिर भागोगे या बेहोश हो जाओगे, दो में से कोई काम होगा। तो पता ही चला कि हमारी बॉडी अगर सेंस करती है किसी चीज को, तो सेंस करने का जो पाथवे है, जो रास्ता है, वो इतना मुश्किल नहीं है जितना उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला रास्ता है। अब देखो, इफेक्ट किसी एक चीज ने प्रोड्यूस नहीं किया, हालांकि सेंस किसने किया था? सिर्फ आंखों ने किया था। लेकिन इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ वो कितनी चीजों से हुआ? 3 चीजों से हुआ है, और 3 चीजें तो सिर्फ नाम पे हैं, वरना 3-4 ऑर्गन्स, 3-4 ग्लैंड्स, 3-4 मसल इन्वॉल्व हुए, पूरा एक खास आपके सामने एक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमारी बॉडी के अंदर ये तो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर रिसेप्टर्स, योर ब्रेन एंड योर इफेक्टर ऑर्गन्स, जिसमें ऑर्गन भी है, ग्लैंड भी और मसल्स भी है। इन सब का आपस में एक लिंक्ड, एक कम्युलेटिव, एक कपल्ड अप्रोच कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और उस कोऑर्डिनेशन को तमीज के दायरे में लेके चलना कंट्रोल कहलाता है। तो जब इस चैप्टर का नाम रखा गया कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल,